हिंदुस्तान का संविधान जब बचेगा ना तब ना अगला चुनाव लड़ेंगे हम। तो जब हिंदुस्तान में संविधान ही नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होगा। और संविधान को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम लगी हुई है। अब भाजपा के किसी अंधभक्त से पूछ लीजिए 370 क्या है तो वो जानता नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि 370 क्या है। लेकिन 370 एकदम मोदी जी ने सही कहा कि 70 साल में कांग्रेस जी ने जो नहीं किया वो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया, बेच के खा लिया। यही मोदी जी ने किया है। वहाँ बात होगी किसकी? पाकिस्तान, मुसलमान, 5-6 मुद्दा हटा दीजिए तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। मोदी जी के पास मेन मुद्दा कोई नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हेमंत कुशवाहा जी। तो सर, अभी चुनाव से पहले आप कांग्रेस के समर्थन ये सही है कि चुनाव से पहले आप आए हैं तो कांग्रेस को समर्थन देने के लिए? ये समर्थन कांग्रेस को नहीं है, ये समर्थन कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को है, कांग्रेस की बदली हुई उस विचारधारा को है जिसमें रोजगार नंबर 1 पर है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता नंबर 1 पर है, जिसमें महंगाई नंबर 1 पर है, जिसमें रोजगार के नए साधनों के बारे में नंबर 1 पर काम होगा। इसके लिए समर्थन। सर, तो ऐसे आपने समर्थन दिया तो किन मुद्दों को लेकर और बात? देखिए, सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो यह है कि हिंदुस्तान का संविधान जब बचेगा ना तब ना अगला चुनाव लड़ेंगे हम। तो जब हिंदुस्तान में संविधान ही नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होगा। और संविधान को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम लगी हुई है तेजी के साथ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को किसी भी हाल में पहले भारतीय संविधान को बचाना है। B.R. अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके एवज में हम लोग एकत्र। आप ऐसा समर्थन देंगे तो ऐसे कांग्रेस की जीत हो जाएगी आगे आने वाले टाइम? कांग्रेस की ये जीत नहीं होगी, हिंदुस्तान के सभी आवाम की जीत होगी, हिंदुस्तान के जनता की जीत होगी। मोदी जी तो ये कहते हैं कि संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे मैं हूँ चाहे अम्बेडकर जी खुद चुना। नहीं, संविधान को मिटा कोई नहीं सकता, ये हम भी जानते हैं। लेकिन उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बताइए 10% रिजर्वेशन जो है अलग से लाया गया किसी सदन, और 370 हटाया गया। अब भाजपा के किसी अंधभक्त से पूछ लीजिए 370 क्या है तो वो जानता नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि 370 क्या है। लेकिन 370 है। मोदी जी तो इस बात पे कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने 370 हटा दिया। नहीं, सही कहा, एकदम मोदी जी ने सही कहा कि 70 साल में कांग्रेस जी ने जो नहीं किया वो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया, बेच के खा लिया। यही मोदी जी ने किया है। आप देख लीजिए, आप CRDS का सर्वे आया है, अभी 2 दिन पहले जारी हुआ है। उसमें आया कि 62% महंगाई है। 62% लोगों ने माना है कि महंगाई हो गई है, बेरोजगारी चरम पर है। तो उसकी बात नहीं होगी, वहाँ बात होगी किसकी? पाकिस्तान, मुसलमान, 5-6 मुद्दा हटा दीजिए तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। मोदी जी के पास मेन मुद्दा कोई नहीं, झूठ बोलना। अभी हाल ही में मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। अगर मुस्लिम लीग की छाप अगर है तो नहीं, ये तो कांग्रेस ने बनाया है, सबसे राय मशवरा करके बनाया। लेकिन अगर होगी तो मैं बड़ा खुश हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के जमी पर मुसलमान ताना और बाना माना जाता है। 2 धागे होते हैं साड़ी में, एक ताना होता है, एक बाना होता है। तो मुसलमान हमारा ताना बाना है और गंगी जमुनी तहजीब का वो उदाहरण है। इससे मुसलमान हमसे कभी अलग नहीं था। इसे अलग करने का काम इस मनुवादी लोगों ने किया है। मुसलमान तो मेरा पुराना साथी था, है और है। और एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो इंडिया लाइन्स है वो कमीशन के साथ चलती है और एनडीए जो मिशन को लेकर चलती है। वो तो चली रही ना। 8,000 का इलेक्ट्रो बॉन्ड हमने लिया है। 8,000 का इलेक्ट्रो बॉन्ड तो मोदी जी ने लिया है। अगर कोर्ट ने आदेश दे के नहीं खुलवाया होता तो कैसे पता चलता कि केजरीवाल ने 100 करोड़ नहीं लिया है। 52 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को दे करके तब केजरीवाल का नाम लिया। सीधे सीधे ये जो 400 पार कर रहे हैं, 40 पार नहीं कर रहे हैं। यूपी में इनकी जमानत अधिकतर सीटों पर जब्त है। आप देखते जाइए, सिर्फ पैसे के लिए ये हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिस तरीके से सन 77 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस आ रही थी, उससे बुरी दशा मोदी की हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सर ने बताया कि 77 के बाद जैसे कांग्रेस हारी थी, उससे भी कई बुरी दशा इस वक्त मोदी की होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबरी टीवी।